योगेश्वर भगवान की जय। एक पुराना प्रसंग याद आ गया। जिस वक्त राम की सेना सीता जी की खोज के लिए निकली तो जो क्या नाम जामवंत और हनुमान का दल था, तो वो चलते चलते जाके समुद्र के किनारे पर पहुंचा। जब समुद्र के किनारे वो पहुंचा तो देखा समुद्र बड़ा भारी है, पार कैसे चला जाए। तो अब अपनी शक्ति देखी कि भाई मेरे में तो इतनी शक्ति है, मैं तो इतना ही जा सकता हूँ। आखिरकार जब सब हताश हुए तो मरण व्रत पर बैठ गए समुद्र के किनारे कि आगे तो हम जा नहीं सकेंगे, तो अब यहीं मर जाते हैं, पीछे जाएंगे तो राजा जो है सुग्रीव मार देगा, आगे हम जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम यहीं बस मरण व्रत पर शरीर को छोड़ देते हैं। बैठ गए। अब कुछ दिनों के बाद जामवंत को ख्याल आया, यार हनुमान में शक्ति तो है, हनुमान कहाँ है, उसको खोजा जाए, वो इस काम को कर सकता है। तो खोजने लगे, हनुमान को खोजा। कहाँ हनुमान? बैठे हैं जी मरण व्रत में। ये हनुमान है। हनुमान तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या करना, बैठे मरण व्रत पर। अरे मरण व्रत पर तू, तेरे में तो वो शक्ति है, तू सारी पृथ्वी का चक्कर काट सकता है, तू सारे पृथ्वी को उठाने की शक्ति रख सकता है, तेरे को सब देवताओं ने शक्ति दे दी है, वरदान दे दिया है, और तेरे जैसे मरण व्रत पर बैठे, बड़े अफसोस की बात है। तुझे अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए कि तेरे में कितनी शक्ति है। जब हनुमान जामवंत जी ने ये इसको याद दिलाई कि तेरे में ये शक्ति है, तो हनुमान जी को वो सारी शक्तियां याद आ गई कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो जी अपनी शक्ति में जागृत हो और कहता है, हाँ बोलो क्या तकलीफ है वो? अरे तकलीफ क्या है, वही तो है समस्या, सीता जी की खोज कर रही है, लंका में जाना है, समुद्र को पार करना है, समुद्र को पार करना, तो फिर वहां जाकर लंका को उठा करके लाऊं? अरे नहीं, सीता जी का पता करना है, रावण को पकड़ के लाऊं? अरे नहीं, सीता जी का ही हमने पता करना, बाकी नहीं। सीता जी को उठा के ले आऊं? अरे नहीं नहीं, पता ही करना है। अच्छा पता ही करना है। जो महाराज जब उसकी सोई हुई जो शक्ति थी, जो जागृत जामवंत ने करा दी, तो हनुमान जी का आपको पता ही है कि उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया। तो ऐसे ही हर इंसान में शक्ति है, लेकिन सोई हुई है। अपनी शक्ति का इंसान को, मनुष्य को पता ही नहीं कि मनुष्य में कितनी शक्ति होती है और वो कहाँ है, कैसे जागृत होगी। तो उस शक्ति को जगाने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। जामवंत के द्वारा जैसा सत्संग मिला, ऐसे ही सत्संग में जो इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, उसको जगाया जा सकता है। अच्छा, शक्ति क्या शक्ति भाई? तो हम पीछे से लेकर के देख रहे हैं, पीछे से लेकर के हम देख रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। क्या देख रहे हैं पीछे से लेकर के? देखो, एक दफा वृत्रासुर और देवताओं का युद्ध हुआ,
तो उस युद्ध में वृत्रासुर ने धुआं दे दिया देवताओं को। अच्छा, वृत्रासुर मारा ना जाए। अच्छा, फिर आखिरकार देवते बड़े हताश हुए कि भाई अब इसको कैसे मारा जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज वृत्रासुर ने अति करा दी, मर ही नहीं रहा, कैसे मारे इसको। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा हाँ भाई, ये तुम्हारे बस में तो है नहीं मारना, तो तब क्या करें। तो तुम पृथ्वी पर जाओ, वहां एक आदमी है मनुष्य, उसका नाम है दधीची। उस दधीची की हड्डी जब ले आएंगे, उसका तू वज्र बना देगा, उससे फिर वृत्रासुर मारा जाएगा। अच्छा, तो इंद्र को यहाँ आना पड़ा, वृत्रासुर से अपनी हड्डियां मांगनी पड़ी, और उसका वज्र जब बनाया तो वृत्रासुर मारा गया। नंबर 1, अब वृत्रासुर तो मारा गया, अब वृत्रासुर की फौज रह गई। वो लगी ऐसे करने कि दिन को घुसना समुद्र में, रात को आकर के आक्रमण करने लगी। तो वो लगी धुआं देने देवताओं को, खूब तंग कर दिया उसने देवताओं को। अच्छा, फिर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो फिर बोला महाराज वो तो मार दिया, उसकी फौज रह गई, फौज रह गई उसकी, तो अब उसके लिए क्या करें। तो भगवान ने कहा अच्छा फिर जाओ पृथ्वी पर। बोला कहाँ जाए, किसके पास। अगस्त्य नाम का एक आदमी है वहां ना, उसको इस समस्या वो कर सकता है समाधान, तो उसको बताओ जाके। फिर आ गया जी अगस्त्य जी के पास। हाँ भाई क्या बात है, देवताओं। वो महाराज ऐसे ऐसे लगे दैत्य लोग रात को तंग करने, आक्रमण करने, तो लगे दिन को घुसने समुद्र में, रात को लगे ये क्या नाम करने, रात को लगे आने हमला करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो तब तुम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई ये समुद्र सूखना चाहिए था, तो ताकि हम इनको मार सके। अच्छा हाँ ठीक है। उन्होंने एक आचमनी ले ली और समुद्र को अपने अंदर कर दिया, और देवताओं ने उन राक्षसों को, दैत्यों को मार दिया। क्या मतलब कि इंद्र से भी बढ़कर आदमी में शक्ति है, पर सोई हुई है, उसको समझ नहीं रहा आदमी। मेरे इस कहने का मतलब ये है कि देवताओं से भी बढ़कर शक्ति आदमी में है। इंद्र जैसे राजा, देवताओं का भी राजा, आदमी के पास आना पड़ा भीख मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए, तो इतनी शक्ति है। तो इतना तो आम आप लोग भी सभी जानते हैं कि ऋषि मुनियों में कितनी शक्ति हुई है जी। तो वो भी तो आदमी थे, उन्होंने अपनी शक्ति को अर्जित किया और उस शक्ति का सदुपयोग किया, और देवताओं से वो आगे रहे। ठीक है, तो इतना है ये मानव देह, ये मनुष्य शरीर। तब कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, रामायण की चुपाई है ये। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। यानी ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है। ऐसा नहीं है जैसे हमने इसको अपना समझा है, जैसे हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्लभ है। इसके लिए देवते भी तरसते हैं। अच्छे भाई, देवते भी तरसते इसके लिए। हाँ हाँ, तो मानव तो बड़े प्रयत्न करके, खर्च करके देवत्व को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए यहाँ बहुत ही यत्न करता है, और स्वर्ग में जाकर के देवते तरसते हैं कि हम आदमी बने। अब इन दोनों में बेवकूफ कौन है, या तो आदमी होगा या देवते होंगे। तो विचार करने पर ये बात आती है कि आदमी मूर्ख है। क्यों? अरे इतने पिटन पटाई करके, खर्च करके, सिरदर्दी करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए फल कर्म करना,
और वहां जाके फिर इच्छा करनी कि मैं आदमी बन जाऊं, तो क्या ये समझदारी का काम है? अच्छा, अब सवाल पैदा ये होता है कि देवते बन करके वो तरसते क्यों हैं आदमी हम बने? इसलिए तरसते हैं कि हो हमने तो ऐसा कर्म किया, ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए सिर मत्था किया जो खत्म होने वाला है। एक दिन तो हमारा ये सुख खत्म हो जाएगा और हमको धकेल देगा। पुण्य कर्म जब खत्म होंगे तो हमको नीचे गिरना पड़ेगा। यारो यहाँ से ऊपर तो और सुख था, यहाँ से धकेला ही नहीं जा सकता। वो सुख है सदा रहने वाला, उसके लिए हमने काम करना था, तो वो हमने किया नहीं और हम पड़े 84 में। देखो बात यह है कि देवते भी क्या नाम भोगी उनिया है और हमसे नीचे जितने पशु पक्षी है वो भी भोगी उनी है। देवते लोग पुण्य का फल स्वर्ग में भोगते हैं, तो पशु पक्षी जो अपने पाप कर्म का फल भोग रहे हैं, दोनों भोगी उनिया है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसको कर्म योनि भी कहते हैं और भोग योनि भी। हमने पिछले कर्मों का फल भी भोगना है और आगे के लिए नए कर्म भी करने हैं, कर सकते हैं। अच्छा, तो जब पछताते हैं वो होते कि हमने गलत किया, तब वो इच्छा करते हैं कि भाई अब नीचे तो जाना पड़ेगा, तो आदमी बनते तो हम अच्छा इस काम को करते हैं। लेकिन देखो होता क्या है, वो तो तरसते हैं कि बने हम, या बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम तो बने हुए हैं, हम तो आदमी इस वक्त बने हैं। आदमी बनने पर भी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए, शरीर को इसको मांस मान मिले, ये बड़ा बन जाए और इसको धन आ जाए, यहाँ का ठूठा ठिकरा इकट्ठा हो जाए। अच्छा, इस काम में पड़ते हैं, भले ही दूसरे का नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, बस अपना स्वार्थ पूरा करना। अच्छा देखो, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो बनाई है दूसरे के कल्याण के लिए, और आदमी क्या कर रहा है? अपने सुख के लिए, सिर्फ मैं ही सुख भोग लूं। भाई कैसे? अब देखो, पहले चलते हैं हम अपने से नीचे। वृक्ष लताओं को ले लो, इनके पत्ते भी दूसरे के काम आते हैं, लकड़ी भी दूसरे के काम आती है, छिलका भी दूसरे के काम आता है, और सब दूसरों को ही सुख देने के लिए। जंगल ना होते तो हवा साफ ना होती, साफ ना हुई हवा तो हम जी नहीं सकते थे। बहुत काम कर रहे हैं ये। कई जड़ी बूटियां हैं जो दूसरे के रोग का नाश कर देती है। घास जो है पशुओं के खाने के काम आता है, उससे हमको घी दूध मिलता है। यानी ज्यादा क्या कहूँ, जितना भी आप नजर डालें, हर चीज दूसरे के सुख के लिए काम आने वाली है। लेकिन आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के काम आता अधिकतर, और बस अपने सुख के लिए कि मैं ही सुख। अच्छा चलो सुख की तरफ चलें। अब पशु पक्षी हमसे नीचे जितनी भी योनियां हैं वो भी तो सुख दुख भोग रहे हैं, कर्म का फल वो भी भोग रहे हैं। परिवार भी है उनके पास, सोते भी हैं, खुश हो गए तो खेलते हैं, और आपस में नाराज हो गए तो लड़ भी पड़ते हैं। परिवार पालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रात को सो जाते हैं तो निश्चिंत सो जाते हैं। एक दूसरे को मार भी देते हैं तो कोई पाप भी नहीं लगता है। सरकार का कोई कानून नहीं उन पर चलता है, धर्म की कोई मर्यादा नहीं है उनके लिए। तो उनका वो बड़े आजादी से अपना समय निकाल रहे हैं। खुराक बनी बनाई है, जिसके जो खुराक इसकी है वो बनी हुई है। लेकिन आदमी को देखो सुख के लिए क्या करना पड़ता है। एक तो उसको बड़ी मुश्किल से कमा के खाना पड़ रहा है, दूसरा रात को भी उसको चैन नहीं है, चिंता। वो सो जाते हैं आराम से, तो आदमी रात को भी
अरे कल क्या करना, ये है वो है, तो आदमी रात को भी चैन से नहीं सोता। अच्छा, उसके बाद तो उनको पाप नहीं लगता है, जो कुछ भी वो करें उनको कोई पाप नहीं लगता है, तो मनुष्य के लिए पाप लगता है। आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो पाप, जाओ नरक में, पिछली लाइन में खड़े हो जाओ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमसे अच्छे तो वो पशु हैं। आदमी बनना तो घाटे की सूरत है, पशु बनना आसान है, सुख दुख में आराम से भोगा बस, जय शंकर की। आदमी बनना तो तब अच्छा था जब आदमी की क्या नाम शक्ति को जिसने पहचाना, उसको तो आदमी बनना ठीक था कि मेरे में कितनी शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सुख दुख के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करना, इससे अच्छे पशु बनना है ताकि हम पाप से बच जाएं और क्या नाम पाप से बच करके कम से कम दुख तो कम आएगा आगे। तो कहने का मतलब आदमी सृष्टि में सहायक नहीं है बल्कि बाधक है। इससे ये सिद्ध हुआ अपने स्वास्थ्य के कारण सृष्टि में आदमी भगवान की सृष्टि में बाधक बना। अब कोई समझे नहीं भाई बाधक तो नहीं बना, ये तो क्या नाम सहायक ही है। तो क्या सहायक है, अपना ही देखना ना सुख उसने, दूसरों की तरफ तो देखता ही नहीं। अच्छा, तो बाधा क्या पहुंचाई? देखो आज आप लोग, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपको पता है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। आज बोलते हैं प्रदूषण फैल गया, प्रदूषण फैल गया, किसने फैलाया? आदमी ने फैलाया। वायुमंडल दूषित हो गया, प्रयत्न कर रहे हैं, देश चीख रहे हैं। अच्छा, नदियां गंदी कर दीजिए, गंगा यमुना नदी गंगा ये सब गंदी कर दी, किसने की? आदमी ने की ना। हाँ, तो इस तरह भगवान की प्रकृति में बाधा, पौधे पेड़ सारे काट करके खत्म कर देने और सब कुछ दूषित कर दिया आदमी ने। तो इसका मतलब आदमी सहायक के बजाय बाधक बना सृष्टि में। हाँ, ये तो ठीक है, सहायक के बदले बाधक बना। अच्छा, तो सवाल पैदा ये होता है कि भाई जब ये जीव आदमी की देह जो है बाधा डालती है सृष्टि में, कोई उपग्रह ये ठोकर लाया, कुछ किया, बस उनसे कई जानवरों का नाश हो रहा है। चलो छोड़ो, बहुत कुछ है वो जिसको आप जानते हैं। तो तब सवाल ये पैदा होता है कि आदमी भगवान ने बनाया ही क्यों, जब भगवान को पता है कि ये तो करेगा उठपटांग, ये तो सृष्टि का नाश करेगा। तो ऐसा जीव बनाना नहीं चाहिए था भगवान को। भाई जीव बनाया है, बाद में कर दिया होगा इसने, भगवान ने तो सोचा होगा चलो ठीक चलेगा ये, तो फिर तो इसका सहायक भी हो सकता होगा ये, अगर आदमी इस पर कुछ विचार कर, सहायक भी हो सकता होगा। अरे नहीं नहीं, तो बाधक का कौन, क्या प्रमाण है कि ये बाधक? ये आपने सिर्फ कहा ना ये कि आदमी सृष्टि में बाधक बन गया, तो कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं जिससे कि हम समझें कि ठीक है आदमी सृष्टि में बाधक है। भाई तब मैं प्रमाण की बात कर रहा हूं। देखो जितनी दफा भगवान का अवतार हुआ, अच्छा उतनी दफा भगवान ने आकर के आदमी मारे, जानवर नहीं मारे, जंगल नहीं जलाए, कोई और कुछ नहीं किया, सिर्फ आदमी मारे। जितनी दफा भगवान का अवतार हुआ, रामायण की आप देख ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और परशुराम
परशुराम का अवतार हुआ 21 दफा पृथ्वी क्षत्रा विहीन कर दी। आदमी मारा ना परशुराम ने भी। हाँ, ये तो कुछ ठीक लग रहा है। अब कृष्णावतार में वहां भी आदमी ही मारे। अच्छा, हाँ भाई, आदमी ही मारे, ये तो ठीक ही है। उस कृष्ण भगवान ने तो अपने कुल की सफाई कर दी। 56 करोड़ उसका कुल था, 56 करोड़ की सफाई कर दी। तब से बाद भगवान अपने लोक में चले गए। अच्छा, इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई आदमी सृष्टि में बाधक है, तब मारा भगवान ने उनको। अगर वो सहायक होता तो ना मारते। ये तो सिद्ध हो गया भाई। हाँ भाई, ये तो ठीक है। अरे भाई, अब सवाल ये पैदा होता है, तो जब ये सृष्टि में बाधक है तो भगवान ने बनाया है क्यों इसको, इस चौधरी को? इतने पीड़न करने अवतार लो, फिर इन आदमियों को मारो। इसलिए मनुष्य दो ही मत जीव को। तो भगवान बच गए इस चौधरी से अवतार लेने की और आकर के बार बार युद्ध छेड़ने की, आदमी ना बनाए। अब सवाल ये पैदा होता है, इस पर अगर विचार किया जाए तो भगवान ऐसा काम तो करते नहीं है जो गलत हो, क्योंकि जो भी भगवान करते हैं वो तो सब ठीक करते हैं। तो अगर उसने आदमी बनाया तो ठीक ही बनाया होगा। तो हाँ भाई, तो ऐसा तो हुआ होगा। तो फिर जब हम समझते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो तब एक ही विचार ठीक हो जाता है। फिर आ जाता है ये कि नहीं यारो, आदमी बनाया भगवान ने ठीक, पर कैसे बनाया, क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया था कि भगवान है दयालु, ये जीवात्मा है उसका अंश। तो 84 लाख में घूमते घूमते ये बड़ा दुखी हो गया। और जब भगवान ने देखा कि अब इसका तो दुख दूर हो ही नहीं सकता जब तक कि इसको आदमी की देह ना दी जाए, तो इसलिए दुख दूर करने के लिए, सदा के लिए और सदा रहने वाले सुख प्राप्ति के लिए, 84 लाख के चक्कर से बचने के लिए भगवान ने मनुष्य देह दी थी। ये था मनुष्य देह को पहचानना कि मनुष्य देह क्या है, मनुष्य जन्म क्या है। तो ये पहचानना था कि मनुष्य बनाया क्यों, जब खाना पीना सोना परिवार सब देहों में होता है, बना बनाया खाना मिलता है। तो मनुष्य कमाने वाला कमा के खाए, ये करे, फिर नरक में जाए, 84 घूमे, ऐसी देह क्यों दी? तो भगवान ने दे दी, इससे सिद्ध हुआ कि जीवात्मा अपना कल्याण कर सके मनुष्य देह के द्वारा और सदा रहने वाले सुख को प्राप्त कर सके, इसलिए ये दे दी थी मनुष्य देह। लेकिन आदमी करने क्या लगा, बजाय इस काम के करने के, इसका पता ही नहीं कि भाई मनुष्य आत्म कल्याण कर सकता है, पता ही नहीं। और पशुओं की तरह जीवन जी करके अपनी आयु खत्म करने लगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि दे तो दी भाई आत्म कल्याण करने के लिए और सदा रहने वाले सुख की प्राप्ति के लिए और सदा के लिए दुख का नाश करने के लिए, लेकिन वो कैसे किया जाए? तो उसके लिए भी भगवान ने वेदों में, शास्त्रों में, गीता में रास्ते तो बहुत है, लेकिन 3 रास्तों में ही सब आ जाते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनमें से अगर कोई एक रास्ते पर चले तो हम सदा के लिए आवागम से छुटकारा पा सकते हैं। तो इनमें से बोला है, फिर भी कहा कि भाई इनमें से कोई सबसे आसान कौन सा है? तो सबसे आसान सबसे आसान रास्ता है भक्ति का। भगवान की भक्ति से सदा के लिए हम इस दुख से छूट सकते हैं, सदा रहने वाला सुख प्राप्त हो सकता है। तो भक्ति का अधिकार सिर्फ
मनुष्य को दिया है, बाकी इस काम को कर नहीं सकते। देवताओं में बुद्धि हमसे ज्यादा है, लेकिन उनको कर्म करने का अधिकार है नहीं। तो भक्ति के द्वारा हम 84 के चक्र से बच सकते हैं और सदा रहने वाले आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब भक्ति कैसे करें? भक्ति बहुत आसान है। भक्ति बहुत आसान है। देखो, लोगों ने समझा ही नहीं भक्ति को। जिस काम का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है उसको काम ही नहीं समझा, और जिस काम के फल की सिर्फ आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसको काम समझा। कैसे? मान लो आपने 2-4 लाख का दान कर दिया, हाँ कर लिया, तो उसका फल आपके सामने आया भाई फल तो नहीं आया, विश्वास है ना कि इसका फल सुख मिलेगा, हाँ हाँ विश्वास है। लेकिन जिन्होंने भक्ति कर ली उनके सामने भगवान आया। आप लोगों को पता है पर ध्यान नहीं आप देते हैं इधर। जिन्होंने भक्ति की उन्होंने भगवान को पाया, भगवान उनके पास आए। इसके ग्रंथ बने हुए हैं। ऐसे ग्रंथ कोई नहीं बने हैं कि भाई इसने इतना धन कमाया तो इसने धन छोड़ करके मर गया तो उसको आगे ऐसा सुख हो गया, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं बने। तो अब सवाल ये होता है कि जिस काम का फल देखा जा सकता है, भक्ति करने से भगवान देखे जा सकते हैं, उसको तो काम ही नहीं समझना। और जिस कर्म का फल का पता ही नहीं, नरक भी हो सकता है, उसकी तरफ बड़े जागरूक हैं आदमी। अच्छा, तो भक्ति के लिए क्या है? अब कैसे करें भक्ति? भक्ति में बढ़ना पड़ता है जीरो को मतलब जो अपना अहंकार है ना, उसको आग लगा लो बाहर कहीं, आग फूकाते ही अहंकार रही कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, इसने खत्म कर दिया जीवात्मा को। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी व्यवस्था चलती है किस तरह से? रोना, जीरो में आ गया, रोया और चल पड़ा सारा कारोबार। ऐसे ही भगवान के पास अपना अहंकार छोड़ करके रोएं कि प्रभु तू कैसे मिलता है, तेरी प्राप्ति कैसे हो सकती है? अब मैं तो थक गया 84 के चक्र से, मुझे तो अब तेरे पास ही आना था, मुझे चाहिए तू ही, तो अब कैसे मिलता है तू? ऐसा अभ्यास करते करते बार बार भगवान के आगे रो और एक दिन आपका रोने से जहाँ आंसू जो निकलेंगे उसका हृदय आपसे आपका शुद्ध हो जाएगा, और हृदय ज्यों ही शुद्ध हो जाएगा उसी दिन भगवान आपके सामने आएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो इस काम को मनुष्य कर सकता है, लेकिन इसको काम नहीं समझा। तो जो काम बड़े कठिन हैं, खर्चा लगता है, मेहनत लगती है, उन कामों के पीछे तो पड़ता है और बाद में उसका रिजल्ट क्या निकलता है? 84 का गेड़। इसलिए भाइयों, बात ये है कि हम मनुष्य बने हैं, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और क्या नाम, इसके द्वारा हमने जो काम करना उसको करना चाहिए। शरीर की जगह शरीर है, आत्मा की जगह आत्मा है। जैसे शरीर के लिए संसार की हर चीज जरूरी होती है, भोजन पानी वस्त्र आदि, ऐसे ही आत्मा की तृप्ति परमात्मा को पाने से होती है। तो शरीर के लिए तो हम जागरूक ठीक हैं, तो ठीक है, शरीर के लिए होना चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं कि नहीं, लेकिन शरीर किस लिए जिंदा रखना, हमने उद्देश्य होना चाहिए शरीर को जिंदा रखने के। भाई शरीर को जिंदा रख करके हमने भगवान की प्राप्ति करनी है और आवागमन से सदा के लिए छूटना है और सदा रहने वाले सुख को प्राप्त करना है। इसलिए हमने शरीर को ठीक रखना, तो शरीर के लिए भी काम करो और आत्म कल्याण का जो काम है उसको भी करो। और वो कल्याण क्या है? भगवान की भक्ति, सबसे आसान, उत्कट इच्छा, बड़ी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। भगवान के बगैर रहा ना जाए। कैसे भगवान मिले, कब मिले, क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या मुश्किल हो गई,
तो वो 24 घंटे में है, वो 2-4 घंटे भगवान में लगा देते हैं, तो कौन सा पहाड़ गिरने लगा, जिससे आपको सुख भी मिलेगा, बैठ के विश्राम भी होगा और आत्मकल्याण भी होगा। तो 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हैं और चलते चलते एक दिन मौत आ जाती है। फिर कहते हैं मर गए जी। मर के फिर क्या, फिर लगे पिंड भरने। अरे पिंड भरने लगे, हाँ क्यों भाई, शास्त्र में कहते हैं पिंड भरना चाहिए। क्या प्रेत बन गया। अब 80, 90, 100 साल कोई जीता है या 40-50 साल और मर गया, तो क्या बन गया, प्रेत। तो क्या उसने प्रेत बनने के लिए सारी उम्र में काम किया? इससे तो सिद्ध ये हुआ, जब प्रेत पिंड भरे जा रहे हैं तो उसका मतलब सारी उम्र में उसने प्रेत बनने के लिए काम किया। तो प्रेत योनि सबसे बुरी है। आप देख रहे हैं गर्भ पुराण में, आपने सुना होगा। तो भाइयों बात ऐसी है, प्रेत बनने के लिए मत काम करो, प्रेत से मुक्ति पाने के लिए काम करो। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, वो प्रेत नहीं बनता। उसके लिए मेरे दूत आते हैं विमान लेकर के, और मैं अपने भक्त को अपने लोक में ले जाता हूँ, जहाँ सदा रहने वाला सुख है, आनंद ही आनंद है। दुख नाम की चीज वहाँ है ही नहीं। हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो वो आपको साथ लेकर के पृथ्वी पर जब आना हो तो उनको अपने परिकर के रूप में साथ लाते हैं, और यहाँ आकर के तो संसार में जो कुछ लीला करनी हो वो कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको साधारण सी बातें बताई, कोई विशेष बातें नहीं बताई जिनको आप जानते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि पहचानो तुम कौन है। तुम आदमी है, तुम्हारे में कितनी शक्ति है उसको जागृत करो। वो जागृत होगी सत्शास्त्रों के अध्ययन करने से और या सत्संग से, तो ये शक्तियां जागृत हो जाती है। तो सत्संग के लिए समय दिया करो, जहाँ भी मिलता है सत्संग वहाँ थोड़ा समय लगाया करो। और बिला टाइम आपको ज्यादा होता है तो उस टाइम में आप थोड़ा शास्त्रों का ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है उसको ही पढ़ो, उसको आपको सारा ज्ञान मिलेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या होता है। तो सारा ज्ञान अगर उसमें मिलता है तो तब आपको पता लगेगा कि मनुष्य हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा आज का ये प्रोग्राम इतना ही था कि मनुष्य देह के बारे में आपको मैंने जानकारी देनी थी कि ये कितनी कीमती है, इससे हम क्या बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और तो इससे नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो असली सदुपयोग इसका है कि भगवान की शरण में जाओ, अहंकार छोड़कर उसमें ध्यान लगाओ, स्वरूप ध्यान करो। भगवान जैसे आपको अपने परिवार की याद करके उसका शक्ल सामने आ जाती है, आप चाहे कहीं भी हो, ऐसे ही आप कहीं भी हो भगवान को याद करके उनकी शक्ल सामने आपको नजर आनी चाहिए। और अभ्यास अपने अंदर उसको देखने का करो कि मेरे अंदर भगवान ऐसी जगह पर बैठे हैं, ऐसी ऐसी उसकी मूर्ति है। उस ध्यान में डूबते रहो घंटा 2 घंटा, तो एक दिन आप सदा के लिए इस दुख रूपी संसार समुद्र को पार करेंगे। योगेश्वर भगवान की जय। हरिओम तत्सत। हरिओम।